कहानी के प्रारंभ में हम उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़के की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम राम था। राम के पिता का नाम धनु और माता का नाम गौरी था। राम एक आम गांव के छोटे से परिवार से संबंध रखता था। उनका परिवार गरीबी के कारण बहुत ही संघर्ष में था, लेकिन उनका मन हमेशा ही महादेव की भक्ति में लगा रहता था। राम के पिता का मार्गदर्शन करते हुए वह हमेशा महादेव के मंदिर में जाकर पूजा करता और उनकी आराधना करता था। उनकी माता गौरी भी उनकी भक्ति का समर्थन करती थीं और उन्हें साहस और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थीं। एक दिन राम को अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ी काटने का काम मिला। वह दोनों मिलकर जंगल में गए और काम करने लगे, लेकिन अचानक एक बड़ा शेर उनके पास आया और उन्हें धमकाता हुआ देखा। राम का पिता धनु बहुत डर गए और वहां से भाग गए, लेकिन राम ने न तो डरा और न ही पीछे हटा। उसने महादेव की आराधना करते हुए शेर के सामने स्थिति को सामने किया। राम ने अपनी आंखें बंद की और महादेव को स्मरण किया। उसने शेर के प्रति कृपालुता और धैर्य का अभिव्यक्ति किया। उसकी साहसिकता और विश्वास को देखकर शेर उसे छोड़ दिया और वहां से भाग गया। राम की इस घटना ने साबित किया कि भगवान के नाम पर विश्वास और समर्थन से कितनी शक्ति होती है। उसकी साहसिकता और विश्वास ने उसे बड़े संघर्षों का सामना करने में समर्थ बना दिया। धनु, राम के पिता, बहुत ही प्रसन्न हुए और वह अपने बेटे की साहसिकता और धैर्य की प्रशंसा करते हुए उसे गले लगा लिया। वे अपने बेटे को बड़ा और साहसी बनने की प्रेरणा देने के लिए महादेव का आभार व्यक्त करते हुए वापस अपने गांव की ओर चले गए। राम ने भी महादेव का आभार व्यक्त किया और उनकी आराधना में समर्थन और विश्वास की और अधिक बढ़ावा दिया। उसने अपने पिता के साथ गांव लौटते हुए सोचा कि वह महादेव की आराधना में और भी समर्थ होने के लिए कुछ और करना चाहिए। वह अपने गांव के लोगों को साथ लेकर एक नया महादेव का मंदिर बनाने की सोचता रहा। उसने गांव के लोगों को एकत्रित किया और मंदिर के निर्माण के लिए सहायता मांगी। राम ने सभी को उत्साहित किया और साथ ही खुद भी निरंतर मंदिर के निर्माण में सहायता की। उसने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें सहायता की जरूरत होने पर निरंतर मदद की। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण पूरा होता गया। राम ने उसे महादेव के नाम पर समर्पित किया और उसके द्वार को सभी को खोला। मंदिर का उद्घाटन करते समय राम ने महादेव की प्रतिमा के सामने एक विशेष प्रार्थना की। उसने महादेव से अपने गांव के लोगों के उत्थान और समृद्धि की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना महादेव ने सुन ली और उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद से राम का गांव बहुत ही समृद्ध और खुशहाल हो गया। लोगों की आय और स्थिति में सुधार हुआ और सभी ने महादेव की कृपा का आभास किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की सेवा मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। भगवान की प्रतिष्ठा केवल पूजा अर्चना में नहीं होती, बल्कि उनकी सच्ची भक्ति उनके सेवाभाव में दिखती है। राम की इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि नेक नीति और सच्ची भक्ति से भरा हुआ जीवन ही सच्चे धर्म का पालन करने का सही तरीका है। महादेव के नाम पर भक्ति करते हुए हमें समाज की सेवा में समर्थ होना चाहिए। यही हमारे जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए।